हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज आपका 19 नवंबर और आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करेंगे। तो एक्चुअली हालत बहुत ख़राब है, दिल्ली में तो बहुत ही ख़राब हालत है और स्मॉग है। मतलब एक्यूआई लेवल तो आई थिंक जो उसका जो लेवल होता है, उसका काँटा होता है, उसको क्रॉस करके चला गया है। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं अभी, उसके बारे में मैं बात करूँगा। तो उसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो को। और आपको अगर हमारे मतलब ये जो कंटेंट है, सारा जो हेडलाइन्स है, वो अगर आपको एक्सेस करना है तो आप हमारे वेबसाइट में जाके बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और यहाँ पे मंथली मेंबरशिप के माध्यम से आप इसको एक्सेस कर पाएँगे। तो मार्केट की न्यूज़ को अगर हम चेक करते हैं, थोड़ा-सा हम जल्दी-जल्दी मार्केट की न्यूज़ को चेक करके कवर करेंगे। एंड होनासा जो है, वहाँ पे 11% का आपका सेल ऑफ हुआ है। मैग्मा इंडिया में भी 5%, 6% का सेल ऑफ हुआ है। थर्मैक्स हैज़ बीन गोइंग डाउन। थर्मैक्स इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड कंपनी। एंड ओवरऑल अगर हम देखें तो मीडिया एंटरटेनमेंट में बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है। एंड एज़ यू कैन सी मार्केट में एक्सट्रीम फियर जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे मार्केट जो है 21 डीमा, 50 डीमा, 200 डीमा अगर उसको हम चेक करते हैं, सो 21 डीमा को अगर क्रॉस भी करता है तो 50 डीमा को वहाँ पे आपका सेल ऑफ हो रहा है। और यहाँ पे लेवल जैसे आप देख पा रहे हैं, 1, 2, 3 यहाँ पे लेवल्स है। लेवल्स में जाके हिट कर रहे हैं, सबने सेल ऑर्डर मार्क रखा हुआ है तो नीचे की तरफ आ रहा है। एंड जब सेल हो रहा है तो यहाँ पे बेयर जो है दे आर पुशिंग इट ऑल द वे डाउन एंड यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। सो इस लेवल पे आपको अच्छा खासा 1, 2, 3 1, 2, 3 यहाँ पे 3-4 बार आपको जो यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, व्हिच इज़ क्वाइट गुड। और इस लेवल को अगर ब्रीच नहीं करता है, सो मोस्ट प्रोबेबली ब्रीच करेगा स्लोली एंड ग्रेजुअली, हल्का-फुल्का फ्री फॉल हो सकता है। दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल। तो सारे इंडेक्सेस का हालत मोर और लेस एक ही है और आज जो है ऑटो सेगमेंट में अच्छा बाइंग हुआ है और आपका फार्मा में भी अच्छा बाइंग हो रहा है। सो ओवरऑल अगर हम देखें, सो खरीदना बेचना ये सारी चीज़ें जो है वो आपका चल रहा है। सो बट ओवरऑल अगर हम देखें, सो मार्केट में सेल ऑफ आपका हो रहा है। आपका हीट मैप अगर चेक करते हैं, रिलायंस हैज़ बीन सेलिंग क्वाइट वेल। रिलायंस में बहुत अच्छा सेल ऑफ हो रहा है और एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है, महिंद्रा में बहुत अच्छा बाइंग हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें हैं। और चलिए अभी देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को चेक करते हैं। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या है? नियर अबाउट 46 इम्पोर्टेंट न्यूज़ है और यहाँ पे अगर आप फॉर एग्जांपल कॉमन क्या बोलते हैं, जनरल नॉलेज का जो है उसमें अगर आपको ये अपडेट मिलेगा कि संजय मूर्ति इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीएजी ऑफ इंडिया। तो कोई अगर पूछता है कौन है तो ये आपको पता चल जाएगा। मेटा को फाइन लगा है इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो 6.7%, विच इज़ परफेक्टली फाइन। गोल्ड लोन्स में इंक्लूड मंथली अमोर्टाइजेशन प्लान। सो ये सारी चीज़ें हैं। सो इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर शुरू करते हैं और सबसे पहला न्यूज़ है, नॉर्थ इंडिया इनगल्फ्ड इन स्मॉग, एक्यूआई हिट सीवियर लेवल्स। सो ऑलरेडी जैसे आपको पता है कि जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, एनसीआर का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन, और वहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग एंड एक्यूआई 500 विच इज कैटेगराइज्ड एज सीवियर। और ये जो प्राइमरली गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली वाला एरिया, वहाँ पे आपका एक्यूआई लेवल बहुत ही ख़राब है। उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलेगा द क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी डिटेरियोरेटिंग, बिकॉज़ यहाँ पे दिल्ली में पानी का प्रॉब्लम है। जैसे आपने रिसेंटली देखा था कि पानी का जो है, पानी अवेलेबल नहीं है। जो पैसे वाला कोई जगह है वहाँ पे तो कोई टेंशन नहीं है, दे कैन अफोर्ड टू बाई वाटर। बट जहाँ पे स्लम्स है, झुग्गी है या लो लो इनकम ग्रुप जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे पानी का दिक्कत हो रहा है और यहाँ पे पॉलिटिक्स इज प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड बिग रोल एंड अ गुड रोल। And that shows that typically politicians they don't care about people, and same way people should not also care about the politicians as well. I'm not talking about the government, but I'm talking about politicians. So इसलिए आपका जो है, आपका हाथ में आपका ही विकास होना पड़ेगा। बिकॉज टिपिकली यहाँ पे अगर आप वो यूएस वाला मेंटालिटी लेके चलोगे कि इट्स अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी और आपके पास मतलब इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट वैल्यू, इफ़ यू आर एबल टू हैव मनी, मनी इज़ अ रिसोर्स, मनी इज़ नॉट एवरीथिंग बट मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। सो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो इस जगह पे क्या होगा कि इसलिए मैं बार बार कहता हूँ और यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपने लाइफ को बिल्डअप किया है दैट आई कैन ईजिली मूव अराउंड। इस तरीके का बिजनेस मैंने जो है चूज़ किया था ताकि जो है वहाँ पे एक लेवल ऑफ जो है मुझे फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा एंड आई कैन मूव माई बिजनेस अराउंड वेन एवर देर इज़ अ प्रॉब्लम। एंड इसलिए आपको ये भी देखने को मिलेगा लॉट ऑफ रिच पीपल विल बी मूविंग अवे, बिकॉज आप 24 घंटे तो एयर प्यूरीफायर के अंदर रह नहीं सकते, ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल कैन डू दैट। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप इस तरीके की चीज़ों में एक्सपोज होंगे, देन ओवरऑल आपका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है दैट विल बी बैड। एंड पोल्यूशन की वजह से आपका ब्रीदिंग इश्यूज होगा, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी गोइंग डाउन, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे एंड ओवरऑल इट डजंट रियली मेक सेंस। एंड आपका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो आपका रिड्यूस होगा। और यहाँ पे इशू ये है कि लंग कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो लंग कैंसर होने से इट्स नॉट ट्रीटेबल एंड यू कैन डिले इट बट यू कैन नॉट ट्रीट इट, सो यू आर गोइंग टू इवेंचुअली डाई। एंड लंग कैंसर के या पल्मोनोलॉजी का जो डिमांड है वो आस्ते-आस्ते आपका इंडिया में स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ेगा। सो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। एंड इसमें जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि एज अ एम्प्लॉयर, एज अ बिजनेस
आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो वर्कर का प्रोडक्टिविटी है वो गिरेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके हेल्थ के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे और यहाँ पे जो मेडिकल कवरेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसका भी जो है आपका एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट न्यूज़ को चेक करते हैं। सिंगटेल यानी सिंगापुर टेलीकम्युनिकेशंस एंड मित्तल टू इक्वलाइज स्टेक इन भारती एयरटेल, एंड Singtel Telecommunication and Bharti Mittal are planning to hold equal stakes in Bharti Airtel, India's second largest telecom company. Details are undergoing negotiation, but this move signals strategic alignment between two major stakeholders. एंड इसमें हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सिंगटेल जो है दे विल बी गेटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी, बिकॉज टेलीकॉम सेक्टर में आपका जो है अभी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप स्केल अप करना चाहते हैं, बेटर ऑफर देना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एंड लेट्स सी, कंपटीशन तो अभी डुओपोली हो चुका है, एंड हाउ the government is going to face that is something which is very very interesting. Mahindra and Skoda VW in India, इसका okay, that is quite interesting. और जॉइंट वेंचर आपको तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मतलब यहाँ पे ये होता है ना, महिंद्रा को अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो महिंद्रा को जो है आपका स्कॉडा बीडब्ल्यू का जो जॉइंट वेंचर है उनको उसका उतना रिक्वायरमेंट नहीं है जितना आपका स्कॉडा और वोल्क्सवैगन को है, बिकॉज वोल्क्सवैगन इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ओवर अ कपल ऑफ डेकेड्स, बट उतना अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर लुकिंग टू एग्जिट द मार्केट। और ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि आपका जॉइंट वेंचर का जो चीज़ है वो आपका अच्छा यहाँ पे प्ले आउट होने वाला है। एंड इसमें ये होगा कि जो भी बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टेक्नोलॉजी है, आईपी है, जैसा आपका मॉरिस गैरेजेस है, वो आपका अभी इंडिया में आया था, उसने टेस्ट आउट किया मार्केट को, हेक्टर जो है वो आपका अच्छा सेल हो रहा था, एंड कॉमेट अलग अलग प्रोडक्ट्स को इंडिया में लेके आ रहे हैं। सो इस जगह पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, दैट दे हैव टेस्टेड द मार्केट, they figure out that okay, there is a market, we are able to sell it, and they are able to figure out okay which kind of product will be selling quite well in India. एंड JSW के साथ उन्होंने जो है पार्टनरशिप करके दे आर गोइंग टू सेल more and more cars in India. So that is where a lot of European companies, especially American companies, because Chevrolet left India, Ford left India, so Ford और Chevrolet जो है already they were working in joint venture, but overall हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा that they will be providing the IP and the whole technology एंड स्पेयर पार्ट्स और whatever जो भी सप्लाई है वो आपका किया जाएगा, बट यहाँ पे असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आपका आईफोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, टेलीफोन या मोबाइल फ़ोन का जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि जो फॉक्सकॉन है, विंस्ट्रॉन है, दे आर बेसिकली डूइंग जॉइंट वेंचर विद इंडियन कंपनीज, एंड वो इंडियन कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब लगा के असेंबली करके माल को बेच रहा है। और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, दैट द पार्ट्स विल बी और मे बी मेड इन इंडिया, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्रीज आर एग्जिस्टिंग इन इंडिया। मदरसन सुमी है, मिंडा है, बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं जो आपका एंसिलरी इंडस्ट्रीज का बहुत बड़े बड़े जॉइंट प्लेयर्स हैं, एंड उस जगह पे दे विल बी एबल टू स्टैम्प आउट प्रोडक्ट्स एंड पंप आउट प्रोडक्ट्स, एंड उसको असेंबली लाइन के माध्यम से दे विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूटेड। एंड महिंद्रा, टाटा, मारुति एंड जो बाकी जो बड़े लार्ज ग्रुप्स हैं, फैमिली ग्रुप्स हैं, फैमिली ओन्ड बिजनेसेस हैं, उनके पास वो स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई चेन है, सो दे विल बी एबल टू कैप्चर द मार्केट। बट ऑल्दो ऑटोमोटिव सेक्टर इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट, मार्जिन्स आर क्वाइट गुड, बट इट्स अ वेरी कॉम्पिटेटिव मार्केट। और एक बार अगर कोई आपका गाड़ी खरीदता है, सो दे आर योर एटलीस्ट 5 साल के लिए वो आपके कस्टमर हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे वो परचेज करते रहते हैं। दैट इज यू मेक a lot of money from servicing and also from spare parts compared to selling the vehicle to them. So it's like shaving, जो होता है ना शेविंग, दाढ़ी शेव करने वाला, क्या बोलते हैं उसको, क्या ही बोलते हैं, भूल गया मैं, शेविंग किट या शेविंग रेजर, एक्चुअली शेविंग रेजर। So it's like selling shaving razors, and you charge for the blades and not for the razor. Same for the printer principle. HP का printer में ये था ना, they were selling printer at a loss, and they were charging more money through selling cartridges. So that is the whole concept here. Lenskart is aiming for 6 billion valuation in secondary say, तो most probably it is late stage है, लेट स्टेज वेंचर कैपिटल है, मोस्ट प्रोबेबली दे शुड बी फाइलिंग फॉर एन आईपीओ। यहाँ पे इंडिया में भी अगर हम आईवेयर का सेगमेंट में अगर हम चेक करते हैं, स्पेशली जो ऑप्टिकल्स के सेगमेंट में देखें, यहाँ पे भी आपका डुओपोली है। अनदर कंपनी विच इज डूइंग रियली वेल, दैट इज टाइटन आई प्लस, और यहाँ पे लेंसकार्ट है। सो दोनों जो है वो मोनोपोली लेके चल रहे हैं। लेंसकार्ट भी आपका फ्रेंचाइज मॉडल में चलता है, टाटा आई प्लस भी जो है वो आपका फ्रेंचाइज मॉडल में चलता है। सो दे हैव फिगर्ड आउट व्हाट काइंड ऑफ मॉडल विल वर्क रियली वेल इन इंडिया। और इंडिया में वही देखने को मिल रहा है, दैट सेंट्रलाइज हब एंड स्पोक मॉडल है। फ्रेंचाइज सेंटर जितने भी सारे हैं, दैट इज़ फॉर एक्सपीरियंस सेंटर, और वहाँ पे लोग जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, टेस्ट करते हैं, एंड वहाँ पे ऑर्डर लेके फिर उनके घर में डिलीवर कर दिया जाता है, या उनके इन स्टोर में आप जो है उसको
जो है रिसीव कर सकते हैं. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड सेंट्रलाइज्ड, और दिस इज द वे दैट द बिजनेस इज मूविंग हेड. और यहाँ पे इंडिविजुअली सब जो है दैट इज नॉट रियली पॉसिबल, और इस जगह पे वही हमें देखने को मिल रहा है. एंड या आपका मार्केट लीडर हो चुका है. एंड ऑप्टिकल ब्रांड जो है यहाँ पे वही होता है कि रिपीट कस्टमर है. एक बार चश्मा खरीद लिया तो उसका पावर कभी कम होगा, चेंज होगा, चश्मा टूटेगा, नया मॉडल आएगा, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं. सो यहाँ पे एक बार जब आपका कस्टमर बन जाता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए 10 15 20 साल के लिए, जब तक टिपिकली यहाँ पे कंसिडर करें, जब तक वो जिंदा है तो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो यूज करेगा, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ वेरी बिग कस्टमर सर्विस फ्रॉड और देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम. टिपिकली यहाँ पे जो आपका कस्टमर एक्सोडस है वो बहुत ही ज़्यादा कम आपको देखने को मिलता है. So let's see the next news. ICRA lowers passenger vehicle dispatch forecast for financial year 24. So again यहाँ पे रेटिंग एजेंसी ने आपका आउटलुक जो है इसका रिवाइज किया है पैसेंजर व्हीकल उसमें. एंड ये बोल रहे हैं कि जो व्हीकल बन रहे हैं इन्वेंटरी पाइलअप हो रहा है और ये जल्दी बिक नहीं रहा है, और इसलिए जो है ऑटोमेकर को अपना जो प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा. एंड अगेन इफ यू लुक एट दी बेटर साइड, यहाँ पे आपका ग्लोबल मार्केट में दे शुड बी लुकिंग टू एक्सपोर्ट द व्हीकल्स. सो यहाँ पे ऑलरेडी जो उसने असेंबली लाइन बना के रखा हुआ है, दे कैन यूटिलाइज इट फॉर ईदर एक्सपोर्ट मार्केट, और जो भी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स है अगर वो फॉरेन वाले कंप्लायंस में आता है तो फिर वहाँ पे उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. सो दीज आर दी थिंग्स. एंड अगेन आई एम नॉट लुकिंग एट इन अ वे दैट जो लोकल प्रोड्यूसर्स है जैसे टाटा हो गया, महिंद्रा हो गया, जिनका ग्लोबल फुटप्रिंट उतना ज़्यादा नहीं है, ऑल्दो महिंद्रा इज सेलिंग रियली वेल इन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एंड टाटा भी आपका जो है अफ्रीका में बहुत अच्छा सेल करता है. सो यहाँ पे जो व्हीकल आपका अनसोल्ड इन्वेंटरी है उसको भी ठप्पा मार के it can be pushed into the Latin American market, and Latin market को उसको उसमें push किया जा सकता है, and again it can be pushed to the African market as well. So let's see how they are going to strategize, and I'm pretty much sure जो unsold inventory है उसको तो वो dump off नहीं करेंगे. And that is something वही होता है ना कि किसी आपदा में कुछ क्या बोलते हैं उसको, टर्म के फ्रेज भूल गया मैं, कि अगर कोई खराब चीज़ होता है उसमें आपको एक सिल्वर लाइनिंग भी देखने को मिलता है. एंड दैट इज़ वेयर दीज कंपनीज आर गोइंग टू डू रियली. मारुति सुजुकी ऑलरेडी एक्सपोर्ट करता है, टाटा भी एक्सपोर्ट करता है, हुंडई भी एक्सपोर्ट करता है, शेवरोले का प्लांट भी है वो भी जो है आपका चल रहा है. सो या कोई दिक्कत ऐसा सच नहीं होगा. बट अगेन आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ ऑप्टिमिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू. आई एम नॉट बीइंग वेरी पेसिमिस्ट हियर. Next news is Lenovo struggles amid weak PC market in India. And PC market slowly and gradually, अगर हम कंप्यूटर सेगमेंट में अगर देखते हैं, सो प्राइमरली दो ही सेगमेंट है, दो ओएस है आपके पास. एक है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और एक है आपके पास एप्पल का आईओएस या एप्पल का कंप्यूटर. तो यहाँ पे एप्पल का कंप्यूटर तो सबको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं वो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में चलते हैं या आपका लिनक्स या अलग डेबियन या अलग अलग चीज़ें ओएस होती हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम विच आई यूज, दैट इज विंडोज एंड एप्पल वाले जो होता है. सो लेनोवो यहाँ पे अगर हम देखें, सो लेनोवो इज पीसी का जो डिमांड है एज सच, एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल पर्पस या ऑफिस पर्पस के अलावा बाकी जो है वो लैपटॉप से ही ज़्यादातर आपका पर्सनल यूज में भी लोग जो है लैपटॉप लेते हैं. और अगर कोई अगर अपने घर में कस्टम पीसी बनाना चाहता है, गेमिंग पीसी चाहता है, तो फिर वो अपना कस्टमाइज बना लेता है. तो उसमें जो प्री बिल्ट या लेनोवो जैसे आपका पहले से बना हुआ कंप्यूटर या पीसी बेचता है, उसका डिमांड स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे कम हो रहा है. एंड दैट ऑल्सो शोज दैट जो ऑफिस स्पेस में कंजम्पशन है या ऑफिस स्पेस में जो नए नए प्रोडक्ट्स को यानी पुराने मशीन को सेल ऑफ करके नए मशीन को खरीदना, उसमें भी आपका स्लो डाउन हुआ है. दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. एंड बाकी जो प्लेयर्स हैं, द मार्केट लीडर इज डेल, एचपी, एसर इज नॉट दैट ग्रेट, बट सबसे मार्केट लीडर जो है वो आपका एचपी एंड डेल है, उसके बाद लेनोवो है. एंड वो किस तरीके से उसको पिवट करेंगे, किस तरीके से मार्केट को कैप्चर करेंगे, दैट नीड्स टू बी सीन. एंड या दैट्स अबाउट इट. बेसिक न्यूज़ है. मार्केट में स्लो डाउन अभी आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको केपेक्स उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा. स्मार्ट वेरिएबल्स ब्रांड जो है वो मार्केट को एक्सिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लो मार्जिन. इंडियन वेरिएबल्स ब्रांड लाइक प्ले, विंग्स, विंगा जो है, रिवर्संग, आई नेवर हर्ड अबाउट इट. सो यहाँ पे वो लोग निकल रहे हैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जितने भी सारे कंपनीज हैं, इवन लाइक नॉइस, बोट एंड बिग प्लेयर्स, what they do is they go to China, they basically survey the market, वहाँ पे प्रोडक्ट लेके आते हैं, बल्क में लेके आते हैं, अपना ठप्पा मार के बेच देते हैं यहाँ पे. और यहाँ पे उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, दे फोकस मोर ऑन मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एंड दैट इज़ वेयर द मनी इज. पर अगेन क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बाकी सबको बेच रहे हैं, तो फिर वहाँ पे इनोवेशन सच नहीं है, डिस्टिंक्शन भी नहीं है, और इसलिए आप प्राइसिंग जो है वो आप चेंज नहीं कर पाते बिकॉज वट एवर दैट यू आर सेलिंग इज अ कमोडिटी. इट्स नॉट अ यूनिक प्रोडक्ट, इट्स नॉट समथिंग दैट हैज एडिशनल वैल्यू बिकॉज द सेम प्रोडक्ट इज बीइंग सोल्ड बाय समवन एल्स एट अ चीपर कॉस्ट या मे बी एट अ सिमिलर कॉस्ट. तो यहाँ पे प्राइस डिस्टिंक्शन आपको नहीं देखने को मिलता है, इसलिए आपको ब्रांड के माध्यम से डिस्टिंक्शन करना पड़ता है. इसलिए जैसे ये ब्रांड के बारे में मुझे पता नहीं बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, बट आई हैव हर्ड अबाउट नॉइस बोट बिकॉज दे हैव डन सो मच ऑफ मार्केटिंग.
सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स एंड ये आपका साइकिल होता है, हर एक इंडस्ट्री में साइकिल होता है, आपको यही देखने को मिलेगा। Pollution tarnishing Delhi's image among business visitors, ये तो tarnish करना ही चाहिए, and the business should be moving away from Delhi, but Delhi is important reason because it's central government है, central secretariat है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है। हर एक ज़्यादातर countries का जो आपका consulate है वहाँ पे चाणक्यपुरी में आपका बना हुआ है, so वो तो अपने वहीं पे रहेंगे भाई, उनको क्या है। सो क्वाइट सैड एंड दिल्ली का इमेज जो है वो और भी खराब होगा एंड लोकल पॉलिटिक्स की वजह से एंड ब्यूरोक्रेसी की वजह से, प्राइमरली ब्यूरोक्रेसी एंड पॉलिटिक्स इज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल एंड इसकी वजह से जो है आपका पूरा जो शहर है वो आस्ते आस्ते स्लोली खत्म हो रहा है। Hospitals witness surge in respiratory cases amid pollution, so it is quite obvious. यहाँ पे सबसे बेहतर फायदा होगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के लिए, सबसे अच्छा चीज़ होगा। और जो डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं और जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन जो सप्लाई करते हैं, सिलेंडर सप्लाई करते हैं, उनका जो डिमांड बहुत बढ़ेगा एंड दे विल बी मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी है। सो इट इज़ काइंड ऑफ प्री कोविड काइंड ऑफ हल्का कोविड वाला सीन आ जाएगा यहाँ पे, विच इज़ क्वाइट सैड। Vodafone executives quit Indus Towers, तो Vodafone exit कर चुका है, which is a very good thing, and Voda should be focusing on their own business altogether. Office reinstates work from home amid Signal, तो यहाँ पे जितने भी corporate companies है, they will be pushing for that, and but hybrid model काम करेगा, remote तो नहीं होगा, and let's see. लॉन्ग टर्म में रियल एस्टेट विल बी डैमेज देयर, क्योंकि वहाँ पे अगर आप रह ही नहीं सकते, सांस ही नहीं ले सकते, तो आप काम क्या करोगे। Wealthy investors shy away from IPOs amid cooling equity markets. So quite interesting. वो जो क्रेज है वो स्लोली डाई डाउन हो रहा है, बट इट विल नॉट बी लॉन्ग टर्म, मनी विल बी फ्लोइंग इन। गोरा जो है, गोरा आईपीओ में आएगा ही आएगा, वेल्दी इन्वेस्टर्स अगर नहीं आता तो गोरा तो आएगा एंड दे विल बी मैनिपुलेटिंग द आईपीओ एंड दे विल बी डंपिंग द स्टॉक एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। सो पंप एंड डंप वाला सीन बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। आरबीआई गवर्नर क्रिटिसाइजेस प्राइवेट बैंक्स ओवर कस्टमर कंप्लेंट्स। आरबीआई क्रिटिसाइज करके क्या होगा, फाइन लगाओ उसमें, क्या है ये। Bharti Group completes 24% stake in BT Group, BT that is British Telecom, for $4 billion. Very nice. और जीवन बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उसने 270 करोड़ का बैड लोन सेल ऑफ कर दिया है एआरसी को एंड वही हो जाता है कि एनपीए हो जाता है, एनपीए को फिर आपको सेल ऑफ कर देना पड़ता है। एसबीआई ने $500 मिलियन उठाया 5 ईयर का डॉलर बॉन्ड में। अच्छा, कूपन रेट इज वेरी हाई डॉलर के लिए, तो कूपन रेट इज वेरी हाई बिकॉज जब आप पे बैक करोगे, इफ डॉलर का प्राइस अगर ज्यादा होता है, यू हैव टू पे मोर फॉर दैट। सो क्या कर सकते हैं। कोल स्टॉक 50% बढ़ा है, विच इज वेरी वेरी गुड एंड वेरी नाइस। ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, 30,000 करोड़ मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड टू बूस्ट शिप बिल्डिंग। बट अगेन जो शिप बिल्डिंग का जो पैसा है वो आएगा पीएसयू के पास। जीआईसी कोचिन शिप यार्ड देयर, पीएसयू इज वेरी वेरी स्लो। जीआईसी में खुद यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया था, तो वहाँ पे मैंने वही देखा था, जो एक्चुअल एम्प्लॉइज वो कुछ नहीं काम करते। मशीनरीज आर नियर अबाउट 80 to 100 ईयर्स ओल्ड। जो आपका वर्टिकल लेथ है या हॉरिजॉन्टल लेथ है, वो रशियन मतलब सोवियत संघ का है, मतलब 1900s का है, 1930s का है। मैं खुद देखा, बहुत बड़े स्टिल वर्किंग बट स्टिल नॉट एफिशिएंट। और जो बाकी सारे जो काम होते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्टर्स के माध्यम से करवाया जाता है, सो डजंट रियली मेक सेंस। एफिशिएंसी इज वेरी पुअर, वेरी वेरी पुअर। सो इसलिए आउटपुट जो है वो बहुत स्लो है। अभी शायद से इंप्रूव हुआ होगा, बट मैंने जब किया था इट वाज वेरी पुअर। एंड प्राइवेट प्लेयर जब तक नहीं आएंगे, जैसे मोस्ट प्रोबेबली अडानी भी यहाँ पे एक गेम खेलेगा, तो अडानी, सैमसंग या कोरियन मैन्युफैक्चरर, चाइनीज मैन्युफैक्चरर जब तक नहीं आएंगे यहाँ पे, तो इंडस्ट्री विल नॉट ग्रो। सो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। एनीवे that's it. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे वेबसाइट में जाइए और सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ था वो मैंने कवर कर दिया। वेबसाइट का मेंबरशिप लीजिए, सारे कंटेंट को बहुत ही आसानी से एक्सेस कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। और कोई इशू होता है तो व्हाट्सएप हेल्पलाइन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाय।